क्या रैंक है, कुछ बताइए इसके बारे में। 2018 में दामोदरम संजीवनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से BLLB करने के बाद राहुल IAS से कोचिंग लिया, 1 साल का फाउंडेशन कोर्स था। वहाँ पे लॉ सब्जेक्ट्स GK GH सबकी तैयारी हुई। रूटीन प्रॉपर हम लोग को बताया जाता था कि इतना 8 घंटा मिनिमम पढ़ना है। एक मिनट रुकिए, माफ़ी चाहती हूँ, एक मिनट रुकिए। वहाँ पे राहुल सर, आनंद सर, कृष्णा सर और जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स थे उन्होंने लॉ पढ़ाया, GK GS पढ़ाया एंड 8 घंटे मिनिमम लेकर चलते थे। कोशिश करते थे कि 8 घंटे कंटिन्यू रहे, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि एक ही पढ़ाई करते करते कई बार ऐसे मौके भी आते थे जब लगता था अब रहने देते हैं। मैंने पहले अटैम्प्ट जो है वो 30th बिहार जुडिशल सर्विसेज में लिया था, जिसमें इंटरव्यू तक जा पाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। तो मेरे में कुछ कमियां थी। 3 चरण में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। लॉ पोर्शन जो है उसके लिए आप MCQ लगा सकते हैं और मेंस के लिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोचिंग एंड विदाउट कोचिंग जितने भी बच्चे हैं वो सभी निकाल सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बस कंटिन्यूएशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, कभी PT में रिज़ल्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, बट उस पर ना ध्यान देते हुए सोसाइटी में जितने पॉजिटिव फोर्स हैं आपके लिए, बस उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहिए। एंड बिहार जुडिशल सर्विसेज की बातें करें तो इसके लिए लॉ जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट GK GS का पोर्शन भी है। GK GS को अगर छोड़ना, अगर सोचे कि उस पर छोड़ के उसको आगे बढ़ा जा सकता है तो ये थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि GK GS का पोर्शन भी इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इसके लिए घटना चक्र वगैरह मैंने लगाया था एंड NCERT भी पढ़ाई की थी इसके लिए। एंड लॉ तो राहुल्स में और प्लस मेरे कॉलेज में पढ़ाया गया था। तो इस तरीके से आप लोग के आशीर्वाद प्यार से रिज़ल्ट आया है। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और अभी कल शाम को रिज़ल्ट आया एंड पापा, मम्मी, भाई बहन सब लोग बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। पापा मम्मी बहुत ज़्यादा इस दिन का इंतज़ार किए हैं, मेरे से ज़्यादा पापा मम्मी को इंतज़ार था। एंड पापा मेरे ट्रैकमैन हैं एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके, सबकी फैमिली में स्ट्रगल होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल जर्नी होती है, मेरी भी है। एंड मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड शायद वही थे मेरे पुश फोर्स मोटिवेशन रखने के लिए, क्योंकि 2018 में पास होना, राहुल्स में कोचिंग करना एंड 4 साल विदाउट जॉब, सिंपली सिटिंग एट होम। एंड मेरा भाई भी मेरे लिए 1 साल वो प्रॉपर घर पर बैठ के जॉब किया है आफ्टर पासिंग हिज एग्ज़ाम। उसने 1 साल सपोर्ट करने के लिए पापा को, ताकि दीदी को जॉब ना करना पड़े, इसलिए उसने भी 1 साल जॉब किया कि दीदी पढ़ सके चैन से। एंड मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा ही जितनी सैलरी है उनकी उससे ज़्यादा EMI लोन्स हैं पापा पे। एंड हम बहुत प्राउड हैं दैट कि वो अपॉर्चुनिटी दी हैं इन स्पाइट ऑफ दी फैक्ट दैट कि हम जिस सोसाइटी में हैं, मेरे पापा को भी बोला जाता था कि अब इनकी शादी कर दो, एज हो गई है। वो नॉर्मल जितने भी एक सोसाइटी नॉर्म्स का प्रेशर होता था मेरे पापा मम्मी पे भी रहता था, बट मेरे पापा कभी किसी का नहीं सुने, कि उनको कहते हैं कि ये इसको बहुत आगे बढ़ना है। एंड पापा मम्मी, मेरे भाई बहन दो बहुत सपोर्टिंग फोर्स रहे हैं मेरे लिए कि हम 4 साल। बताइए कितनी। मेरा नाम संजीव है, मैं रेलवे में काम करता हूँ, ग्रुप D में ट्रैकमैन हूँ और मुझे इतनी खुशी है जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं।